जय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि ये भगवान, अब आप कृपा करके अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है, इसकी क्या विधि और फल क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नाश करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली, इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसकी कथा ऐसे: सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक राजा राज करता था। वह राजा पुत्र पौत्र धन धान से भरपूर था, विष्णु का परम भक्त था। एक दिन राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा तो आकाश मार्ग से नारद उतर कर उनकी सभा में आए। राजा देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन दिया तथा महर्षि नारद से राजा ने पूछा, राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता है। नारद जी की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे राज्य में यज्ञ आदि कर्म सफल हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, राजन, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब वहाँ यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी महात्मा तुम्हारे पिता को बैठा देखा। मुझे बताया गया कि वह एकादशी व्रत भंग होने के कारण यमलोक में, तब उन्होंने जो संदेश दिया सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विनी कृष्ण ये इंद्रा एकादशी व्रत करे और उसका फल मुझे अर्पित करे तो मैं स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब राजा कहने लगे, हे मुनिवर, आप कृपा करके इस व्रत की विधि विधान मुझे बताइए, मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। इस पर नारद जी ने बताया, हे राजन, अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें तथा एक बार भोजन करें, रात्रि में शयन करें तथा प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन स्नान करें। फिर व्रत करें के नियम को विधि भक्ति पूर्वक ग्रहण करें, संकल्प करें, मैं आज ये संपूर्ण तपनिष्ठ के साथ भोगों को त्याग करके निर्हार एकादशी व्रत करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग ब्राह्मणों को फलहार का भोजन कराएं, दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको गाय को दें तथा धूप दीप नैवेद्य आदि सामग्री भगवान को समर्पित करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करें। हे राजन, उस दिन मौन होकर भोजन करें। इस एकादशी के व्रत को करें, उसका पुण्य फल अपने पिता को समर्पित करें तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्ग जाएं। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए और नारद के कथनानुसार इंद्रा एकादशी व्रत करने से बंधु बांधव सहित व्रत से आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा के पिता गरुण पर चढ़कर विष्णु लोक गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज करके अंत में स्वर्ग लोक गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और यह सब प्रकार के भोगों को अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। फलहार इस दिन तिल का और गुड़ का सगार लेना चाहिए। इसमें तिल और गुड़ से बने पदार्थों को दूध फल मेवा आदि का सेवन कर सकते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय।